अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष पद्मानंद काला नवरात्रि के संदर्भ में अपने समस्त माताओं, बहनों एवं भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रकृति देवी से कामना करते हैं कि वे उनके समस्त परिवार के सदस्यों को स्वस्थ, सुखी और सानंद बनाए रखें तथा सुख, समृद्धि और शांति व्यवस्था छाई रहे। यह प्रसारण संचालक पद्मानंद काला की ईश्वर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और प्रकृति देवी से शुभकामनाएं हैं। अब नवरात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपके समक्ष यह प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है अभी सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं। 4 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं और 4 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। ये जो नवरात्रियां होती है ये इसलिए आती हैं प्रकृति के माध्यम से। ये 4 मानव जाति के सर्वांगीण विकास के लिए 4 अवसर, 9 दिन के 4 अवसर होते हैं। इसमें हम अपने आध्यात्मिक, भौतिक, प्राणिक, आर्थिक सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, अपना मनन, चिंतन, अनुशीलन करते हैं। कहाँ पर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे कौन से नकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे होने वाले प्रगति को रोक रही हैं, उस पर हमें मनन, चिंतन और अनुशीलन करना होगा और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील करना होगा। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर वह शक्ति है, जो शक्ति ईश्वर ने मनुष्य के अंदर समाहित किए, वह शक्ति प्रकृति देवी के द्वारा प्रदान की गई शक्ति है। और इस धरातल पर अनेक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अथक परिश्रम करके त्याग, तपस्या का अर्थ यहाँ पर कष्ट सहना होता है। ये नहीं कि बिल्कुल समाधि लगा के बैठ गए और कुछ काम काज ना करें। भौतिक संसार में सब कुछ कार्य करने पड़ते हैं और सफरिंग्स आर लेसन्स। मनुष्य के जीवन में कष्ट के बिना कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती और संसार में अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। और कष्ट सहना ही संसार की सबसे बड़ी शिक्षा मानी जाती है। जिसने कष्ट सहना सीख लिया तो उसके सामने दुख भी नहीं आ पाते। दुख भी उससे देखकर घबराते हैं। उसका व्यक्तित्व इतना विशालकाय हो जाता है कि वह जो चाहे सो कर सकता है। हमें अपने मानव शरीर को फूल की तरह से सुकुमार न बनाकर वज्रांग बनाना चाहिए। बजरंग बली हमको ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएं, वज्रांग बनाएं। बजरंग का मतलब वज्रांग शब्द ही बजरंग शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये भगवान हनुमान हमको ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें नियमित प्रातःकाल उठकर व्यायाम करने चाहिए। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, संयम, इन समस्त प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ, सुखी और सानंद बनाएं। प्रसन्नचित्त रहें। प्रकृति देवी इन अवसरों पर हमें ये संदेश प्राकृतिक रूप से संदेश प्रदान करती हैं कि ये जो मानव शरीर है ये किसी अभेद्य दुर्ग के समान है। ये मानव शरीर ही दुर्ग है और प्राकृतिक शक्तियाँ जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, इस अभेद्य दुर्ग के अंदर, शरीर रूपी दुर्ग के अंदर जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, निंदा, ये अस्तेय, जो ये दुर्गुण हैं, प्रकृति देवी हमारे आत्मा के अंदर समाहित होकर उन नकारात्मक शक्ति को, जो शक्तियाँ हमें ईश्वरत्व की ओर न ले जाकर हमारा अधोपतन करती हैं, हमारा
विकास नहीं करने होने देती, क्योंकि मनुष्य की जो अगले जो योनियाँ हैं वो मनुष्य जो है ऋषि बनता है, ऋषि के बाद मनुष्य जो है मुनि बनता है, मुनि के बाद देवता बनता है, देवता के बाद भगवान बनता है। मनुष्य स्वयं में साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति है और भगवान ने धरती पर मनुष्य को इसलिए भेजा है कि आत्म मंथन मनन चिंतन अनुशीलन करके वह अपने जो है नकारात्मक शक्तियों को पहचाने, अपने दुर्गुणों को पहचाने। वेद मंत्रों में भी यही कहा गया है कि जो है मनुष्य को अपने दुर्गुणों को पहचान कर उनको छोड़ना चाहिए, दुर्गुणों से प्यार नहीं करना चाहिए, दुर्गुणों को गले नहीं लगाना चाहिए, उनको जो है अपने से दूर करना चाहिए और जो है अच्छे गुणों को जो है जो दैवीय भावनाएं हैं, क्षमा, दया, ममता, करुणा, श्रद्धा, स्नेह, वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना, ये सभी दैवीय गुण हैं। भावनाएं ही दैवीय गुण हैं, भावनाओं को ही देवी कहा गया है। इस प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर जो है उन दैवीय गुणों को, जो प्रकृति देवी हमारे शरीर के अंदर उन दैवीय गुणों को आत्मसात करना चाहती है, उनको अपने मन को स्वीकार करने के लिए तत्पर करें। इस अवसर पर प्रकृति जो है दुर्गा, माँ पार्वती, माँ काली प्रकृति के रूप में जो है हमको ये प्राकृतिक रूप से दिव्य संदेश प्रदान करती हैं। इस प्रकार से हम इन अवसरों पर ये जो नवरात्रि जो वर्ष भर में जो 4 नवरात्रियाँ होती हैं, इन 4 नवरात्रियों में जो है आत्ममनन चिंतन अनुशीलन करें कि हम हमारे द्वारा जाने अनजाने में कहाँ पर किस प्रकार की गलतियाँ हो रही हैं। हमारे जो आत्मा है, आत्मिक बल में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, आत्मिक बल में वृद्धि होनी चाहिए। हमारे अंदर जो है ईश्वरत्व की शक्ति आनी चाहिए। ईश्वरत्व की शक्ति से हम क्यों जो है हमारा जो है पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, हम अपूर्ण क्यों हो रहे हैं, इसी बात की ओर ध्यान देना होगा। अपने आर्थिक क्रियाकलापों की ओर ध्यान देना होगा, जिससे हम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, हमारा आर्थिक विकास हो। और जो है यहाँ पर जो है व्रत एक शब्द आता है, व्रत का मतलब होता है वर्ण करना, श्रेष्ठ गुणों का वर्ण करना ही व्रत है। वो भूखे रहने को उपवास कहते हैं। कभी भी किसी देवी देवता ने या किसी भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम भूखे रहो। भूखे रहोगे आपका शरीर अस्वस्थ होगा, शरीर में कमजोरी आएगी। इस प्रकार से अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इससे प्राणिक विकास होगा, आपके शरीर का भौतिक विकास होगा। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती से है उसमें जो कुमार संभव में कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहले मनुष्य को अपने शरीर की जो है रक्षा करनी चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्मों का वर्णन करना चाहिए, श्रेष्ठ गुणों का वर्णन करना चाहिए। इस अवसर पर जो है देवी भगवती हमें यही जो है प्राकृतिक दिव्य संदेश जो है प्रदान करती है। आशा है आप सभी इन दिव्य संकेतों को सुनेंगे, समझेंगे और इन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये प्रसारण संचालक पद्मानंद काला की ओर से आपको नवरात्रों के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप दिन दूनी तरक्की करें, उन फलें फूलें और है ईश्वर मनुष्यत्व से, सामान्य मनुष्य से ईश्वरत्व की ओर जो है आप प्रगति करें। आपकी भक्ति में शक्ति आए, शक्ति उत्पन्न हो, आपके आत्मा के अंदर शक्ति उत्पन्न हो। यही जो है प्रकृति देवी जो है आपको प्रसारण संचालक की वाणी में यह संदेश प्रसारित करती है। धन्यवाद। प्रसारण सुनने के लिए आपका जो है हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं धन्यवाद।